बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं जिससे मालूम होता है कि सियासी दर्जा हरारत ज़रा कम हो जाएगा। और जो इस वक्त पॉलिटिकल वर्सेस मिलिट्री लीडरशिप जो इस वक्त तनाव है, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान वो तनाव ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसमें बाकायदा तौर पे बैकडोर चैनल पे कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म साबिक इमरान खान साहब के दरमियान मुलाकात हो चुकी है। मुबैना तौर पर ये मुलाकात ऐवान सदर में हुई और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त अहम किरदार अदा कर रहे हैं, ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं बिटवीन पॉलिटिकल प्लेयर्स एंड बिटवीन पॉलिटिकल प्लेयर्स और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। आम इंतखाबात पुरअमन तौर पे हों, कब हों, कैसे हों और उन पे सबका इत्तेफाक हो, ये सारी एक तैयारी की जा रही है। एक विन विन पोजीशन पे सबके लिए एक एग्रीमेंट तैयार करने की बात हो रही है कि जिससे आइंदा आम इंतखाबात साफ शफाफ तरीके से हों और मुंतखब हुकूमत जो भी हो उसको सब तस्लीम करें। और फिर यह है कि जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है इकॉनमी का, मईशत का, पाकिस्तान की मईशत का जो इस वक्त भट्ठा बैठा हुआ है, उसके लिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया जाए कि जो भी गवर्नमेंट आए आने वाले वक्तों में वो उसी पे अमल करे और अगले 10 सालों में पाकिस्तान को कर्ज़ों के चुंगल से निकाल ले, आलमी मालियाती इदारों के ब्लैकमेलिंग से निकाल ले और अपने पाँव पे खड़ा हो। क्योंकि इस वक्त दुनिया में अगर आपने तरक्की करनी है तो वो एक ही तरीका है कि आपकी मईशत जो है वो मजबूत से मजबूत तर होनी चाहिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फ़ौजी ताकत होना अपनी जगह पे, लेकिन फ़ौजी ताकत से भी ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है मुआशी ताकत आप कितनी बड़ी हैं। इस पे बातचीत चल रही है। सबसे पहले ज़रा खबरें कुछ ले लें जो कि ताज़ा तरीन है। नंबर 1, डॉक्टर शहबाज गिल, उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा था। बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई, बहुत ज़्यादा तशद्दुद का मामला आया, उन पे हर तरह का तशद्दुद किया गया। वो पूरी दुनिया ने देखा और वो एक ऐसा उस डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद ही दरअसल इस हद तक कशीदगी हो गई कि एक दूसरे को नाम सुनना भी शायद गवारा नहीं था। और वो इस हद तक कशीदगी बढ़ी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वर्सेस पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स के जो मुखालिफिन थे उनके साथ। लेकिन उसी दौरान आपको मालूम है कि जो कुछ भी हुआ, दहशतगर्दी के मुकदमात भी दर्ज हुए, तौहीन अदालत का भी मामला हुआ, गिरफ्तारियों की भी कोशिश की गई, सब कुछ किया गया। उसी पे ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार हुए और उन्होंने भरपूर सख्त तकरीरें की और साथ ही साथ उसके बाद ARY पे भी उसी तनाजुर में ARY पे भी हल्ला बोला गया, ARY को बंद किया गया, उनके भी जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं माद यूसुफ उनको उठाया गया और फिर खावर घुमन के खिलाफ मुकदमा, अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा। ये सारी की सारी अदील राजा, ये सब के सब उसी एक वाक़े से जुड़े हुए थे। तो आज एक अच्छी खबर आई है और वो खबर ये है कि 36 दिन से डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं वो ज़ेरे हिरासत थे, जेल में थे। उनकी ज़मानत नहीं हो सकी थी, कबल गिरफ्तारी तो हो ही नहीं सकती थी। उसके बाद फिर उनको जुडिशल रिमांड पे भेजा गया, फिर वापस बुलाया गया, फिर तशद्दुद किया गया। ये सारी चीज़ें मंजर आम पे आ चुकी हैं। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास वो मुकदमा था, उनकी बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत थी, तो उनकी दरख्वास्त ज़मानत हो गई मंजूर। और जो शॉर्ट एक ही दिन की जो चंद घंटों की बहस है, उस बहस में जो प्रोसिक्यूटर है यानी कि सरकार है वो ये साबित करने में नाकाम रही कि डॉक्टर शहबाज गिल ने ऐसी कौन सी गुफ्तगू की है जिससे कि बगावत, मुल्क में बगावत फैल जाएगी या किसी इदारे में, अफवाज पाकिस्तान में कोई बगावत का उनसर हो सकता है। तो काफ़ी डिटेल्स बहस मुबाहिसे के बाद अदालत को मुतमईन नहीं कर सके जो प्रोसिक्यूटर थे, और प्रोसिक्यूटर भी नामवर गवर्नमेंट ने प्रोसिक्यूटर उतारे थे, वो नहीं साबित कर सके। और जिसके बाद एक ही दिन की समाअत के बाद डॉक्टर शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर लेगी, 5 लाख के ज़मानती में चल के जमा करवाने का हुक्म दिया गया। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं
कि इस मुकदमे में कितनी जान है। और जब किसी मुल्जिम की जमानत हो जाए तो आप समझ लीजिए कि 80% मुकदमा वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और इस मुकदमे को इतनी हवा दी गई कि बहुत ज़्यादा, कि पता नहीं ये कितना बड़ा मुकदमा है। और फिर बाकायदा तौर पे ये ट्वीट्स आने शुरू हो गए सोशल मीडिया पे कि जनाब डॉक्टर शहबाज गिल तो बहुत लंबे अरसे तक अब उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बहरहाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतरमल्ला साहब की अदालत से डॉक्टर शहबाज गिल को जमानत पर रिहाई मिल गई। और मैं बता चुका हूँ कि इससे जुड़े हुए अब जितने भी 7 मामलात थे वो भी खुद ब खुद ही डिफ्यूज़ हो जाएंगे। और वो ARY का मामला है, खवामाद यूसुफ साहब हैं या खाबर घुमन है, अदील राजा है, अरशद शरीफ साहब हैं, वो सब के सब जिनको एक बहुत इंटरनेशनल किस्म की कॉन्स्पिरेसी बनाने की कोशिश की गई थी, वो बहरहाल आज उस गुब्बारे से हवा निकल गई है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई है जी, वो है मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के मुकदमात थे। उनका भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मामला था। और कैप्टन सफदर और मरियम नवाज उन्होंने अपीलें की हुई हैं एहतसाब अदालत के फैसलों के खिलाफ, वो जमानत पर रिहा हैं। तो उनकी जो आज की हेयरिंग सुनी है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी साहब की अदालत में वो मामला है। और आज आर्गूमेंट्स हुए और उन आर्गूमेंट्स के सुनने के बाद जो इब्तदाई नौइयत के हैं वो भी लग रहा है कि शायद ये मामला जो है, ये मुकदमा भी अब शायद वो सज़ाएं बरकरार न रह सकें और वो भी चीज़ें बर्रियत की तरफ जा रही हैं। क्योंकि कुछ सवालात उठाए गए और उन सवालात के पे जो जोर दिया गया और इस्तफसारात किया गया। और फिर एक और बात भी है कि इस वक्त आपको मालूम है कि गवर्नमेंट भी मुस्लिम लीग नवाज की है, तो प्रोसिक्यूटर किस तरीके से नैब के प्रोसिक्यूटर जाते हैं और सज़ा का डिफेंड करते हैं, कैसे दिफा करेंगे और कितना जोर लगाएंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी मैटर करती हैं। क्योंकि अगर आप अदालत में, और पहले भी जो ज़मानतें हुई थीं वो भी नैब के प्रोसिक्यूटर के कमज़ोर दलाइल की वजह से ये ज़मानतें हुई थीं। जब फाजिल अदालत ने पूछा था तो कुछ सवालात पूछे तो उन्होंने कहा जी गूगल कर लें। तो इस तरह के जो एक मजाक किया गया था उस वक्त भी। तो बहरहाल इस वक्त तो सूरत हाल फेवरेबल है और लग ये रहा है कि यहाँ से भी मुस्लिम लीग नवाज के लिए और ख़ासतौर पर शरीफ फैमिली के लिए, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के लिए इम्कान है कि अच्छी खबर आ सकती है, उनको भी अच्छी खबर मिल सकती है। और इस तरीके से उनका सियासी कद काठ शायद अब उससे इस तरह फ़ायदा ना हो सके। क्योंकि आज जो कमरा अदालत से बाहर जब निकले, उनसे सवालात किए गए तो काफ़ी झुंझलाहट का शिकार थी। फॉर एग्जांपल एक सवाल किया गया कि जनाब आप जब भी इमरान खान साहब कॉल देते हैं तो लोग सड़कों पे निकल आते हैं, तो उन्होंने कहा यह आपका सवाल ही गलत है, लोग बिल्कुल सड़कों पे नहीं निकलते और ये बिल्कुल सवाल गलत है। वो काफ़ी उन्होंने बहस किया। फिर एक और सवाल किया गया उनसे कि वो शहबाज शरीफ साहब इस वक्त 70 से ज़्यादा काबीना तजावुज़ कर चुकी है, तो ये एक तरफ सलाबजदगान है और गवर्नेंस का इशू है, इकॉनमी का इशू है, और दूसरी तरफ इतनी लंबी रोज़ाना वज़ीर मुशीर आ रहे हैं और कैबिनेट जो है वो सेंचुरी की तरफ जा रही है। उस पर भी उन्होंने काफ़ी झंझलाहट का शिकार हुई और उन्होंने कहा कि मैं पूछ के बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर एक और मुकदमा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही, उसमें वो बरियत का मुकदमा किया हुआ है इमरान खान साहब ने। अगेन डॉक्टर शहबाज गिल से जुड़ा हुआ है। जब डॉक्टर शहबाज गिल को जेल से निकाल के रिमांड दिया गया, दोबारा से फिजिकल रिमांड दिया गया, जो ऑनरेबल जज थी मातहत अदालत की एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी, उन्होंने जब ये फैसला किया तो उसी पे ही इमरान खान साहब ने तनकीद की थी, जिस पे उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज हुआ। फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो गई, तो उसकी बर्रियत की दरख्वास्त दी है कि ये जनाब FIR खारिज की जाए। तो उसमें भी जो आर्गूमेंट सामने आए हैं इमरान खान ने की तरफ से दायर की गई है और उसमें यही कहा गया कि ये दहशतगर्दी का मुकदमा बनता ही नहीं है। तो उस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतरमल्ला साहब की अदालत में जो रिमार्क्स सामने आए, जो ऑब्जर्वेशन सामने आई,
उसमें भी यही लगता है कि ये FIR बरकरार नहीं रह सकेगी, क्योंकि फाजिल ऑनरेबल जज चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि आप ऐसी दफात क्यों लगाते हैं जो कि बनती नहीं होती और सारे का सारा मामला ख़राब होता है। और जो इंसदाद दहशतगर्दी की जो दफ़ा लगानी है वो दफात जो हैं वो तो स्टेट फैसला करती है और बहुत ज़्यादा संगीन मामला हो तब ये लगाई जाती हैं, जब रियासत के वजूद को ख़तरा हो या इंस्टीट्यूशन को ख़तरा हो। ऐसी सूरत में तो अब हर मामले में इसको लगाएंगे। मतलब यही था कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए जब भी इस तरह के काम किए जाते हैं तो वो पूरी की पूरी FIR जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए जी उस पर भी एक अच्छी जो है इत्तला वो यही है कि आने वाली तारीख़ों में, क्योंकि हेयरिंग हो रही है अभी तक, और वो भी शायद FIR बरकरार ना रह सके। जो ये मजमूई तौर पे सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो वो एक हाइप जो क्रिएट की गई थी, इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और फिर बनीगाला में गए और उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल और उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी और फिर नाअहली का मामला, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी फारिग करने का मामला। तो ऐसे लग रहा है कि अब शायद रियासत और रियासती इदारे और जो हुकूमती इदारे हैं वो ये समझ चुके हैं कि ये मसाइल का हल नहीं है किसी को भी, और इतनी बड़ी पॉपुलर जमात और पॉपुलर लीडर को इस तरीके से उठा के बाहर नहीं फेंका जा सकता। ये वो ज़माना नहीं है, ये 1780s और 50s का ज़माना नहीं है, बल्कि ये 21वीं सदी है। और 21वीं सदी में जो पाकिस्तान में इस वक्त अच्छी खासी यूथ है और 50% से ज़्यादा आबादी है और 17 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन यानी कि मिनी टेलीविज़न है, जो कि हर वक्त अपने आप को बाखबर रखते हैं और अपनी पार्टिसिपेट भी करते हैं। अब ये नहीं है कि कोई भी पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। अब दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, मगरबी मुल्कों में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, वो इससे दूर दूर तक इतना नहीं है जितना हमारे यहाँ इस वक्त सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और कौमी ज़राया, ब्लॉग, पाकिस्तान जितने भी टेलीविज़न चैनल्स हैं वो सारे के सारे इस वक्त मुतहर्रिक हैं और उनकी रेटिंग, उनकी व्यूअरशिप, पाकिस्तान के करोड़ों लोग जो हैं वो ये सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं और फिर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। तो ये सारे मामला जो हैं जी ये चल रहे हैं। तो आज का दिन जो है वो काफ़ी बहुत ही क्या कहना चाहिए, सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं खबरें दे गया। लेकिन जो चीज़ें इस वक्त तकलीफ हैं वो है मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। मुस्लिम लीग नवाज़ काफ़ी परेशान नज़र आ रही है इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि डॉक्टर शहबाज गिल की रिहाई वो मामला हो या इमरान खान साहब का जो मुकदमा चल रहा है FIR खारिज करने का वो हो, तो इन चीज़ों से शायद वो खुश नज़र नहीं आ रहे, बल्कि इमरान खान और जो इस वक्त सुलह सफाई चल रही है, सुलहजूई हो रही है, उसमें जो सारी चीज़ें उसको नेगेटिवली लिया जा रहा है, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ के हल के। तो ये है जी अब तक की सूरत हाल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।